Good morning students. Today we are going to start matrix and determinant. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेंट में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग टाइप, 6 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आएंगे मैट्रिसेस में, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव में आती है, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ठीक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज दोनों को कॉम्प्लेक्स करके पूछा जाता है और यहाँ पे अलग फंक्शंस का भी यूज करके पूछा जाता है, ठीक है ना, तो टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो मैं थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, जिससे आपके बोर्ड के भी क्वेश्चंस बनेंगे और आईआईटी के भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स। होता क्या है, मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ओके बेटा, इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, अरेंजमेंट में नंबर हो सकता है। किसका अरेंजमेंट हो सकता है? नंबर का अरेंजमेंट हो सकता है, फंक्शन का अरेंजमेंट हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, और अरेंजमेंट किसके अंदर होता है तो एक मैं फोटो बताने जा रहा हूं आपको। ये देखो, ये फोटोज मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्या है? फोटोज है। किसका? मैट्रिक्सेस का। मतलब अगर आप इसको बोलो तो ये जो है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। ये जो है ना फोटो, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और इस फोटो के अंदर जो होता है ना वो अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? वो नंबर का भी अरेंजमेंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी हो सकती है, और फंक्शंस की भी अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, और इसको डिनोट करते हैं, मैं आगे लिख देता हूं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए, ठीक है ना। अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूं, ए इक्वल टू, ध्यान से देखना, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, आप यहाँ पे सोन A1n ले लो, एक ही बार में पूरा बता देंगे, और A31, A32, A33, A3n, और मैं AM1, AM2, AM3 और यहाँ पे AMN। बेटा ये MN जो है ना, ये क्या बता रहा है आपको? ऑर्डर। ये MN को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। और ये सारे क्या हैं बेटा? A12, A13, A1, इस सारे को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सभी क्या हैं बेटा? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान से सुनना बेटा, ये छोटे छोटे डिफिनीशंस जो है ना वो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाएंगे। जब आईआईटी के क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है ना। आपके बुक में क्या है? एक कहानी है, इसी चीज को कम से कम 3-4 पेज में बताया है। मतलब मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक पेज में सारे को डिस्कस कर दूंगा। ध्यान से देखना, ओके। ज़्यादा हमें थ्योरी को लिखना नहीं है, समझना है। आप समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, है ना। आप अगर अच्छे से समझते हैं तो बोर्ड के क्वेश्चंस भी बनेंगे और आईआईटी के भी क्वेश्चंस बनेंगे। देखो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोला जाता है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना बेटा। ये सारे देखो, ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है ना बेटा। आप एक चीज ऑब्जर्व करके देखो, एक्चुअली ये क्या होता है ना बेटा, ये 1 का मतलब होता है आई रो जे कॉलम। मतलब मैट्रिक्सेज को देखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है ए आई जे,
m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया ऑर्डर। i का मतलब क्या होता है, रो। और j का मतलब क्या होता है, कॉलम। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखा है, m रो n कॉलम। ध्यान से देखो बेटा, अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, यहाँ पे i 1 है, j क्या है, j क्या है 1। यहाँ पे i क्या है 2, j क्या है 1। यहाँ पे i क्या है 3, यहाँ पे क्या है j 1। यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ये तो जस्ट अभी अभी बताया, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट। अगर i की जगह पे 1 रखोगे, j की जगह पे 1 रखोगे तो ये वाली एलिमेंट्स आ जाएगी। अगर i की जगह पे 1 रखोगे, j की जगह पे 2 रखोगे तो ये वाली एलिमेंट्स आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल के एबव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एबव प्रिंसिपल डायगोनल। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, i की जो वैल्यू है j से छोटी है। आप देख लो इसके ऊपर, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू क्या है 3, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू n, 2 से n बड़ा है ना। अच्छा यहां पे देखो, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे देखो तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे i बड़ी है और j क्या है, छोटी है। यहाँ पे i बड़ी है, j क्या है, छोटी है। तो मैं क्या लिखूंगा, i लेस देन j। ठीक है, आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। मैं एक बार और इसको रिवाइज करा देता हूँ। मैट्रिसेस क्या होता है, एक्चुअली ये अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट किसके अंदर होता है, तो फोटो के अंदर होता है, और फोटो को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस से। ठीक है ना। और इसके अंदर ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, जिसको एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ए आई जे। यहाँ पे m इंटू एन क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है बेटा, m जो होता है n के इक्वल होता है। देख लो यहाँ पे m 1 है, n भी क्या है 1। समझ में आ रहा है। यहाँ पे m क्या है 1, यहाँ पे n क्या है, सॉरी m क्या है 2, यहाँ पे n क्या है 2। देख रहे हो ना, प्रिंसिपल डायगोनल में m किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। समझ में आया। सॉरी यहाँ पे mn नहीं बोलोगे, आप बोलोगे i इक्वल टू जे, सॉरी i इक्वल टू जे। ओके, m इक्वल टू n स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 1 2 2, यहाँ पे i और j दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल में। ठीक है, अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इस थ्योरी बेस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसको कराता हूँ। किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे आप देखिए। देखिए टाइप 1 जहां तक हमने थ्योरी पढ़ा है, पहला टाइप, और 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं आपके, है ना। पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्ट, आपके एनसीईआरटी में पहली वाली एक्सरसाइज है, इसी बेस्ड पे है, इसी बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर है। ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स वेयर aij का मतलब ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ith रो और jth कॉलम। मॉड ऑफ i प्लस j दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, इसके पहले वाले फोटो में हमने m इंटू एन ऑर्डर बनाया था ना। अब यहाँ पे m क्या है 3, यानी कि रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 2। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करो, a इक्वल टू 3 इंटू 2 का करना है, तो 3 रो होना चाहिए, तो a11 a12, 2 कॉलम होना चाहिए, a21 a22, दिख रहा है ना। रो कितना होना चाहिए 3, और यहाँ पे a31 a32। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हुआ, ये r1 ये r2 और ये एक बेटा r3, 3 रो हो गए। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दिया।
दो कॉलम है, देखो ये क्या है C1 और यहाँ पे क्या है कॉलम C2, तो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, बन गया। बहुत सिंपल है। अब हमें कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, हमें सारे वैल्यू को यहाँ से निकालना है, ये हमें गिवन है। ध्यान से देखना, पहले वाला देखो i की जगह पे हमें क्या रखना है, i की जगह पे 1, j के प्लेस पे क्या आएगा 1, तो ये पहले वाला निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस i क्या है 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, और 2 का डिटर्मिनेंट 2, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं है मॉड है, क्या है बेटा मॉड। एक्चुअली डिटर्मिनेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप हमें ये वाली एलिमेंट्स निकालने हैं, तो क्या होगा a1 2, i के प्लेस पे क्या आएगा 1 और j के प्लेस पे क्या आएगा 2, ये क्या बन जाएगा 3। पहले वाले रो कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो है वो क्या है बेटा प्यारे बच्चों R1 है, R1 निकाल चुके हैं। अब हम लोग R2 निकालते हैं, R2 ये वाला है। देखो ध्यान से क्या रखेंगे, i के प्लेस पे क्या रखना है 2, j के प्लेस पे क्या रखना है 1, यहाँ पे क्या आएगी 2 प्लस 1 क्या आएगी बेटा मॉड ऑफ 3, मॉड ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी 3। अब क्या निकालना हमें a22, ध्यान से देखिए i के प्लेस पे क्या आएगा 2, j के प्लेस पे भी क्या आएगा 2, क्या आएगा बेटा 4। ये क्या निकल गया बेटा, ये क्या मिल गया R2 मिल गई। अब हमें R3 निकालना है, सिर्फ R3 मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। R3 देख लीजिए, लिखे क्या निकालना है A31 निकालना है ना बेटा। मतलब i के प्लेस पे क्या रखना है हमें 3 और j के प्लेस पे क्या रखना है 1, तो ये क्या बनेगा 4। अब क्या निकालना हमें A32 निकालना है, तो क्या बनेगी i की जगह पे क्या आएगी 3 और j की जगह पे 2, तो यहाँ पे क्या आएगी 3 प्लस 2, क्या बन गया प्यारे बच्चों 5। ये क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया R3 मिल गया। तो हमें मैट्रिसेस लिखना था, कंस्ट्रक्ट करना था, हम लोगों ने मैट्रिसेस को ये वाले पार्ट को कंस्ट्रक्ट किया था। तो R1 क्या आया है, देखो R1 आया है 2 3, R2 क्या आया है प्यारे बच्चों 3 4 और R3 क्या आया है 4 5। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 इंटू 2 का मैट्रिसेस था, हमें 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है ना बेटा, जहाँ पे ए आई जे की वैल्यू हमें क्या थी गिवन थी। तो सबसे पहले 3 इंटू 2 का हमने मैट्रिसेस को क्या किया कंस्ट्रक्ट कर लिया, और ये सारे वैल्यू को दिए हुए वैल्यू से हमने निकाल लिया और फिर यहाँ पे रख दिया। ये क्या है बेटा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें बनाना था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइप वाले को डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए टाइप 2 में क्या दी। पहले टाइप में तो हमें क्या करना था कंस्ट्रक्ट करना था, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था। दूसरे टाइप में क्या करना है, देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैं क्वेश्चन लेता हूं खुद से और आपकी बुक में एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, बस डिजिट चेंज होगा। इफ अ मैट्रिक्स हैव 12 elements, then find the possible order of a matrix कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ध्यान से देखना, कितने 12 एलिमेंट्स के कितने सारे मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं, कितने ऑर्डर के डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं 12, तो इसके कितने सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है बेटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 इंटू 1, 12 रो हो सकते हैं, एक कॉलम हो सकता है प्यारे बच्चों, हो सकता है ना। आप इसको उल्टा करके लिखो तो 1 इंटू 12 भी हो सकता है, एक रो हो सकता है और 12 कॉलम हो सकते हैं ना बेटा। चलो, और क्या होता है 2 इंटू 6 है ना बेटा, और 6 इंटू 2 ये भी हो सकते हैं। 4 इंटू 3, 3 इंटू क्या हो सकता है, 3 इंटू क्या हो सकता है बेटा
4 भी हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, तो 2 इंटू 6 भी हो सकता है। कितने सारे पॉसिबल हो गए, 1 2 3 4 5 7 कैसे हो गया बेटा, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब 14 एलिमेंट्स है ना बेटा, अगर बोले 14 एलिमेंट्स में कितने सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं तो लिख सकते हो ना, है ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बेटा। चलिए आपको मैं एक होमवर्क देता हूं इस बेस पे, आप करके देखना। क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स then how many possible order will be। आप लोग ये क्वेश्चंस बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान से देखिए, पहले जितना भी हमने थ्योरी पढ़ाया उस बेस पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये पहला एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर आपका 3.1 जो होगा यही 2 क्वेश्चंस बेस्ड होगा, ठीक है। यहां तक आप करेंगे, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को और अच्छे से करा देता हूं ताकि आप कंपटीशन का भी 1-2 क्वेश्चंस कर पाओ इस बेस पे, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। बेटा एक्चुअली देखो, बुक में देखा जाए ना तो इसी सब को डिस्कस करने के लिए कम से कम 6-7 पेजेस का है ना। आप कॉम्पिटिटिव अगर कोई बुक्स इंगेज ले रहे हो तो वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट को देखोगे, ये छोटे से पार्ट को डिस्कस करने में कम से कम 6-7 पेजेस लग गए हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में एकदम कराऊंगा, आपको बिल्कुल दिमाग में जाके सेट हो जाएगा मेरी थ्योरी, मैं गारंटेड बता रहा हूँ। आप इसको सिर्फ इमेजिनेशन है, टोटली इमेजिनेशन है, आप इसको देखिए, है ना बेटा। रटाफिकेशन वाला काम मत कीजिए कभी भी अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो। पहली चीज देखना बेटा, m = 1, n = 1। m क्या होता था बेटा, रो, n क्या होता था, कॉलम। m > n, m <n। अब बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, तो जो 7 पेज में लिखा हुआ है ना बुक में, सिर्फ मैं एक पेज में इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और तीसरी बात, m = n, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हो। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताऊंगा, पहले मैं इसको कर लेता हूं, है ना बेटा। m = 1 का मतलब क्या हुआ, हैविंग 1 रो, है ना बेटा, हैविंग 1 रो। और इसका फोटो बना लो, आप ऐसे बनाओगे। अच्छा, n का मतलब क्या हुआ बेटा, हैविंग 1 कॉलम, दिख रहा है, फोटो बना लीजिए। ये वाली फोटो जहां भी आपके दिमाग में आ गई ये समझ लेना एक कॉलम मैट्रिक्स है। m > थोड़ा ब्रॉड बना लेना, ये है ना, इसका मतलब होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ा सा चौड़ा कर लो इसको, है ना, ये क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, द मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। m रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, रो को, और n किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कॉलम को, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना बेटा, m = n का मतलब ये हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और यही मैट्रिक्स के बारे में हमें लास्ट तक पढ़ना है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए।
फटाफट नोट कीजिए। ओके बेटा, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको मिटा दूंगा, आगे चलेंगे। देखिए मेन क्या पढ़ना है हमें बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे m किसके इक्वल हो जाए, n, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी टाइप जो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा आईआईटी में जो है ना बेसिक क्वेश्चंस पूछ से आ जाता है, बट पता नहीं होता है एक्चुअली क्या है बेटा। आप लोग रटाफिकेशन की पढ़ाई करते हो, जो बुक में डिफिनीशन लिखा जाता है उसी को लिखते हो, इमेजिन नहीं करते हो। आप इमेजिन करो, एक छोटी छोटी बातें हैं ना, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाती है आईआईटी में, है ना। ध्यान से देखना, आपको फील आएगी। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आईआईटी का भी क्वेश्चंस कराऊंगा और बोर्ड का भी क्वेश्चंस कराऊंगा। देखना जितना भी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसी बेस्ड बनेगा क्वेश्चन, अलग नहीं बनेगा। जिस पैटर्न से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न से क्वेश्चंस भी बनाए जाएंगे। देखो बेटा ट्रायंगुलर भी दो टाइप्स का होता है बेटा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, क्वेश्चंस आते हैं बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी होती है बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है यूनिट स्केलर मैट्रिक्स। चलिए देखिए यहां पे इसको समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये सपोज ये 1 1 a 1 2, या मैं लिख लेता हूं 0 0 a 2 1 a 2 2 0 a 3 1 a 3 2 a 3 3। ठीक है बेटा, अब ये क्या है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान से देखना, इस चीज को फील करो आप। ये सॉरी मैंने लोअर का बना दिया, ओके नो, ये जो डिफिनीशन हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, यानी कि लोअर पार्ट में एलिमेंट्स हो। ध्यान से देखना, ये लोअर पार्ट में एलिमेंट्स हो, जिसमें लोअर पार्ट में क्या हो बेटा, लोअर पार्ट में एलिमेंट्स हो। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब यहां पे अगर मुझे इसको डिफाइन करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैथमेटिकली कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। यहां पे aij इक्वल टू 0 इफ, आपको क्या बताया था हमने बेटा, यहां पे j की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, j की वैल्यू क्या होती है बोलो, अरे बता दो। j की वैल्यू i से क्या होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, क्या होती है बेटा रे बच्चों, छोटी होती है। मतलब मैं बताया था ना पहले वाले क्वेश्चंस में, पहले डिस्कस किया था ना A12 A13 A21 A22 A23, बिकॉज आईआईटी के क्वेश्चंस में ना बेटा ये वाले ही कॉन्सेप्ट आते हैं, पता नहीं चलता है बच्चों को। देखो ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है ना बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो क्या है, j से छोटी है ना, तो ये देखो यानी कि सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, सिर्फ कौन वाले, सिर्फ अपर पार्ट वाले। मतलब इसका मतलब i लेस देन j कहाँ पे है, अपर पार्ट में है। तो ये डिफिनीशन जो हो गया वो क्या हुआ, लोअर ट्रायंगुलर पार्ट का हो गया, है ना। अपर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा बेटा, अपर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारी 0 बन जाएगी,
ये हमारी 0 बन जाएगी और ये हमारी क्या बन जाएगी 0। यहाँ पे क्या आएगा A12 A13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा A23। समझ में आया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा बोलो, जिसमें अपर पार्ट में क्या होना चाहिए, अपर पार्ट में क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए, जो पहले लिखा था। अच्छा, इसको मैथमेटिकली अगर लिखे तो कैसा लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो कैसा लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा Aij 0 होगा। इफ क्या नहीं होना चाहिए बेटा, यहां पे देखो, अब यहां पे फील करो, जो आई की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, जे से बड़ी होना चाहिए। देखो ये वाला पार्ट Aij 0 कब है, जब आई की वैल्यू जे से बड़ी है। ठीक है बेटा। देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, जहां पे नीचे वाला पार्ट क्या हो, हमने उल्टा तो नहीं बता दिया प्यारे बच्चों। ओके, वेट 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 वेट, हाँ ये एक्चुअली ये डिफिनीशन जो था ना प्यारे बच्चों, ये डिफिनीशन अपर पार्ट का ही है, जिसमें लोअर पार्ट में एलिमेंट्स हो, लोअर पहले वाला, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल उल्टा हो गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखो ध्यान से देखना, ये डिफिनीशन हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये अपर पार्ट में एलिमेंट्स हैं, लोअर पार्ट में एलिमेंट्स नहीं है, और ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है, ठीक है ना। बिकॉज हम लोग लोअर पार्ट के लिए क्या किया था बेटा, लोअर पार्ट में अगर एलिमेंट्स होगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, अपर पार्ट वाला 0 हो जाएगा। अपर पार्ट में एलिमेंट्स होगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये वाला कंडीशन देखना बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये वाला पार्ट देखो, Aij क्या है, 0 है, सारे एलिमेंट्स 0 हैं, सिर्फ क्या नहीं है बेटा, आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे कहां पे होता है बताइए, आई ग्रेटर देन जे कहां पे होगा बेटा, ये वाला ही सिर्फ 0 होगा। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। आप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे मैं लिखूं यहां पे A0 0 0 A0 0 0 A, है ना बेटा, जहां पे A डज नॉट इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, यहां पे क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, A किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये क्या है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स, और ये क्या है, यूनिट स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा मैं यहां तक डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के, ठीक है ना, 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।